कि यदि आपको स्वर्ग का राज्य चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि स्वर्ग का राज्य में आपको स्थान मिले, स्वर्ग में आपको जगह मिले, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दीन होना पड़ेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं कि धन्य है वे जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए आपको मालूम है लोग कितने प्रकार के यत्न करते हैं, नाना प्रकार के जतन करते हैं। वो योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ, भजन कीर्तन, चिंतन मनन, वैराग्य का जीवन जीते हैं लोग, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं लोग कि उनको स्वर्ग में जगह मिले। वो पर्वतों पर तपस्या करते हैं, तप करते हैं, वो जंगलों में चले जाते हैं, वो नदियों के किनारों, नदियों के तटों पर वो यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, भजन करते हैं। क्यों? कि उनको स्वर्ग में जगह मिल जाए, उनको स्वर्ग का राज्य उन्हें मिल जाए। इतना सब कुछ करते हैं लोग। इतने स्वर्ग में जगह पाने के लिए, स्वर्ग का जीवन पाने के लिए लोग नाना प्रकार के कष्टों को सहते हैं, दुखों को सहते हैं। लोग उपवास करते हैं, लोग व्रत उपवास करते हैं, लोग फास्टिंग करते हैं, और लोग दान पुण्य करते हैं, लोग दंडवत करते हुए परिक्रमा करते हैं, लोग पैदल चलते हैं, कोसों मील तक पैदल चलते हैं, सैकड़ों मील लोग पैदल चले जाते हैं, पद यात्रा करते हैं लोग और न जाने कितने प्रकार की यातनाएं अपने शरीर में, अपने जीवन में देते हैं कि उन्हें स्वर्ग का राज्य मिल जाए। लेकिन यहाँ बड़ा सिंपल सी बात है कि यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं, तुम्हें इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें किसी प्रकार का योग यज्ञ हवन पूजा पाठ है ना करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें यातनाओं को सहने की आवश्यकता नहीं, कोई फास्टिंग, कोई व्रत उपवास करने की आवश्यकता नहीं है, है ना। स्वर्ग में, स्वर्ग का राज्य चाहिए, स्वर्ग में अगर जगह चाहिए तो आपको, है ना, दीन होना पड़ेगा। मेक योर सेल्फ हम्बल, टू बी हम्बल। आप अपने आप को हम्बल कर लें, दीन कर लें, नम्र होना पड़ेगा, आपको अत्यंत विनम्र होना पड़ेगा। तो लिखा है स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है ना। तो सोचो, जब प्रभु स्वर्ग का राज्य आपको देना चाहता है तो बाकी चीज़ें तो सोचो वो कितना चुटकी में आपको मिल जाएगा। जो कठिन है, जिसके लिए लोग इतना यत्न करते हैं, जिसके लिए लोग इतना बड़े बड़े तप करते हैं, जप करते हैं, लोग कोसों सैकड़ों मील पैदल चलते हैं, जिसके लिए वो हमें इतना आसानी से मिल रहा है। सिर्फ अभिमान को त्याग कर, घमंड को छोड़कर इंसान दीनता का जीवन जीने लग जाए, वो नम्र हो जाए, तो उससे स्वर्ग का राज्य मिलेगा। तो इस पृथ्वी की बातों के लिए तो क्या ही कहना हो, परमेश्वर आपको सब कुछ देगा। क्योंकि लिखा है धन्य है वे जो मन के दीन है। मतलब धन्य होने का मतलब है कि आप सौभाग्यशाली हैं, आप भाग्यशाली हैं, आप आशीषित हैं, आपके पास ग्रेट प्रोस्पेरिटी है, आपके पास में परमेश्वर की भलाइयाँ हैं, आपके जीवन में परमेश्वर की भलाइयाँ, अनगिनत भलाइयाँ हैं, है ना। और आप संतुष्ट जीवन जिएंगे, है ना। धन्य होने का मतलब है यू हैव ग्रेट प्रोस्पेरिटी, यू हैव ए कंटेंट लाइफ। लाइफ में आपके पास में संतुष्टि है, शांति है ना? और आपके पास में अबंडेंट गुडनेस है परमेश्वर की, और आपके पास एक डिलाइटफुल लाइफ है। यू आर डिलाइटेड, ऑलवेज यू आर डिलाइटेड इन योर लाइफ, और आप एक ब्लिसफुल लाइफ जिएंगे। ये है धन्य होना। तो परमेश्वर आपको एक आशीषित जीवन देना चाहता है, धन्य बनाना चाहता है। ऐसा जीवन परमेश्वर आपको देगा कि आप खुद कहें कि मैं धन्य हो गया। बस बशर्ते आपको नम्र होना पड़ेगा, दीन होना पड़ेगा, है ना। क्योंकि धन्य है वे जो मन में नम्र है। आगे लिखा है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आपके पास अथॉरिटी होगा, आपके पास में वो पावर होगा, है ना, कि आप पृथ्वी पर अधिकार रखेंगे हर चीज़ पे। टू हैव डोमिनियन ओवर दिस अर्थ, सब चीज़ पर आपका अधिकार होगा। और लिखा है इस जगह पे, ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे विल सी गॉड। धन्य है वे जो जिनके मन शुद्ध हैं, है ना, मन की दीनता, मन की शुद्धता। तो आप परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में पाएंगे, परमेश्वर के भलाइयों को, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। तो प्लीज़ गाइस, आप अपने आप को दीन बनाएं, अपने आप को आप दीन करें। यदि किसी प्रकार का घमंड या अभिमान है तो उसको आप तत्काल प्रभाव से जीवन से दूर करें,
क्योंकि अभिमान जो है वो पाप की श्रेणी में आता है। और अभिमान, घमंड किसी भी चीज़ का हो सकता है। धन का घमंड हो सकता है ना, ज्ञान का घमंड हो सकता है। यदि कोई सुंदर रूपवान है तो उसको रूप का घमंड हो सकता है। यदि किसी के पास में जैक चैक या अप्रोच है तो उसको उसका घमंड हो सकता है ना। तो किसी चीज़ पे आप घमंड ना करें। बहुत कई लोग बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं तो अपनी धार्मिकता पे वो घमंड करते हैं। तो प्लीज़ गाइस, आप इस चीज़ का ध्यान रखें, किसी भी चीज़ का घमंड ना करें। यदि आप धनवान है, यदि आप बलवान है, यदि आप रूपवान है, यदि आपके पास जैक चैक है, यदि आपके पास बहुत अप्रोच है, यदि आप धार्मिकता है, तो भी आप दीनता के साथ जीवन जिए। परमेश्वर के सामर्थी हाथों के नीचे आप दीन होकर के जिए और परमेश्वर का धन्यवाद करें सारी बातों के लिए। जो कुछ भी घमंड का विषय है उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।